श्री रविशंकर और मानवता। श्री रविशंकर का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। उनका योगदान न केवल संगीत के क्षेत्र में था, बल्कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय संगीत और संस्कृति का प्रचार भी किया। रविशंकर का जीवन और कार्य मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बने, क्योंकि उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से शांति, प्रेम और आपसी समझ का संदेश दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महानायक। रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया। उनका सितार बजाने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को न केवल भारत में, बल्कि पश्चिमी देशों में भी एक विशेष पहचान दिलाई। प्रेरक दृष्टांत। रविशंकर ने 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी संगीतकारों के साथ मिलकर कई ऐतिहासिक संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में उनके साथ बीटल्स जैसे प्रसिद्ध बैंड भी थे, जिन्होंने उनकी कला को पश्चिमी दुनिया में पेश किया। उनके संगीत ने यह सिद्ध किया कि भारतीय संगीत का सांस्कृतिक महत्व दुनिया भर में समझा और सराहा जा सकता है। शांति और भाईचारे का संदेश। रविशंकर का संगीत हमेशा शांति और प्रेम का संदेश देता था। उनका मानना था कि संगीत एक ऐसा वैश्विक भाषा है जो सभी जातियों, धर्मों और संस्कृतियों को एकजुट कर सकता है। संदेश। वह हमेशा यह कहते थे कि संगीत दिलों को जोड़ता है और लोगों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ पैदा करता है। रविशंकर का जीवन और संगीत यह दर्शाता है कि शांति की आवश्यकता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में शांति की स्थापना के लिए संगीत को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। संगीत से आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान। रविशंकर के लिए संगीत सिर्फ एक कला नहीं थी, बल्कि एक साधना थी। वे मानते थे कि संगीत से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और इस प्रक्रिया में व्यक्ति खुद को और अपनी आत्मा को समझता है। प्रेरक दृष्टांत। रविशंकर ने खुद को हमेशा एक साधक के रूप में देखा। उन्होंने अपने जीवन भर संगीत की साधना की और अपने अनुभवों को श्रोताओं के साथ साझा किया। उन्होंने अपने शिष्यों को भी यह सिखाया कि संगीत में आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान की भावना होनी चाहिए। संगीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को समझ सकता है और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव में संगीत का महत्व। रविशंकर का जीवन हमेशा आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और यह संगीत ही था जिसने उन्हें कठिन समय में भी सहारा दिया। संदेश। रविशंकर का मानना था कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, संगीत उन्हें पार करने का एक मजबूत साधन हो सकता है। उन्होंने यह दिखाया कि कला और संगीत एक व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं, जो उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देते हैं। सांस्कृतिक संवाद और विविधता का सम्मान। रविशंकर के संगीत में एक अद्वितीय संवाद था, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान और उन्हें एक साथ लाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी संगीत को मिलाकर एक नया संगीत अनुभव प्रस्तुत किया। प्रेरक दृष्टांत। रविशंकर ने अपने जीवन में कई ऐसे संगीत समारोहों का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों और संस्कृतियों के संगीतकारों के साथ मिलकर संगीत प्रस्तुत किया। यह एक अद्भुत उदाहरण था कि संगीत और कला संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम कर सकती है। यह शांति और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया। भारतीय संगीत के शास्त्रीय ज्ञान को बढ़ावा देना। रविशंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के गहरे साधक थे और उनका उद्देश्य शास्त्रीय संगीत को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत करना था। संदेश। उन्होंने भारतीय संगीत के गहरे और शास्त्रीय पहलुओं को पश्चिमी संगीतकारों और श्रोताओं के बीच प्रस्तुत किया, ताकि वे भारतीय संगीत की वास्तविक सुंदरता और गहराई को समझ सकें। यह उनकी साधना और समर्पण का ही परिणाम था कि उन्होंने भारतीय संगीत को एक वैश्विक धरोहर बना दिया। संगीत के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता।
रविशंकर ने संगीत का उपयोग सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी किया। प्रेरक दृष्टांत। उन्होंने संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से कई सामाजिक समस्याओं जैसे युद्ध, हिंसा और असहमति के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। उनका यह प्रयास था कि संगीत के द्वारा वे लोगों के दिलों तक शांति और भाईचारे का संदेश पहुंचा सकें। महिला सहयोग और सामाजिक कार्य। रविशंकर ने अपनी पत्नी अनुराधा के साथ मिलकर भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर फैलाया। वे मानते थे कि सशक्त महिला सहयोग से ही किसी भी काम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। संदेश। उनका यह दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि समानता और सहयोग से कोई भी कार्य आसानी से किया जा सकता है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो या कोई और। उनके साथ मिलकर उनके परिवार के सदस्य भी संगीत और समाज सेवा में सक्रिय थे। समर्पण और त्याग का आदर्श। रविशंकर ने जीवन भर संगीत के प्रति अपने समर्पण को साबित किया। उन्होंने अपने जीवन के कई सालों को संगीत की साधना में ही समर्पित किया। यह समर्पण केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन गया। उन्होंने यह दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे दिल से समर्पित हो, तो वह किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। संदेश। रविशंकर का जीवन यह दिखाता है कि किसी भी कार्य को केवल प्रतिष्ठा या पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के भले के लिए करना चाहिए। संगीत में उनका समर्पण मानवता के प्रति उनके योगदान का प्रतीक था। योग और संगीत का सामंजस्य। रविशंकर का जीवन संगीत और योग के बीच सामंजस्य का आदर्श था। उनका मानना था कि संगीत की असली समझ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो मानसिक रूप से शांति और संतुलन में हो। उन्होंने अपनी संगीत साधना को एक प्रकार के योग के रूप में देखा, जिसमें हर तंतु, हर सुर और हर ध्वनि के माध्यम से आत्मा का विकास होता है। प्रेरक दृष्टांत। रविशंकर अपनी संगीत साधना में योग का गहरा अनुसरण करते थे, जिससे वे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति करते थे। उनके लिए संगीत और योग दोनों का उद्देश्य एक ही था, आत्मा की शुद्धता और शांति की स्थापना। भारतीय संस्कृति का प्रचार। रविशंकर ने भारतीय संगीत को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत किया और भारतीय संस्कृति को एक नए तरीके से पहचान दिलाई। उन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिमी दर्शकों के बीच प्रस्तुत करके भारतीय संगीत के गहरे तत्वों को समझाया। संदेश। उनका योगदान यह साबित करता है कि भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय संगीत में वह शक्ति है जो वैश्विक स्तर पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता को समझने के लिए पश्चिमी दुनिया को प्रेरित किया और यह दिखाया कि विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान और समझ बढ़ाना मानवता के लिए फायदेमंद है। कला के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। रविशंकर के संगीत ने कई सामाजिक मुद्दों को उजागर किया और उन्हें अपने संगीत के माध्यम से हल करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि कला और संगीत न केवल दिलों को जोड़ते हैं, बल्कि वे सामाजिक जागरूकता पैदा करने का एक शक्तिशाली तरीका है। प्रेरक दृष्टांत। उन्होंने कई संगीत समारोहों में हिस्सा लिया जो सामाजिक मुद्दों जैसे युद्ध, जातिवाद और असमानता के खिलाफ थे। उनके संगीत ने शांति और सामूहिक एकता का संदेश दिया, और यही कारण था कि उनके संगीत कार्यक्रमों में दुनिया भर के लोग शामिल होते थे। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा। रविशंकर ने हमेशा युवा पीढ़ी को प्रेरित किया कि वे भारतीय संगीत के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी समझें और सहेजें। उन्होंने यह समझाया कि युवा सिर्फ आधुनिकता की ओर न भागें, बल्कि भारतीय परंपराओं और मूल्यों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। संदेश। रविशंकर का यह संदेश था कि कला और संस्कृति हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। भारतीय संगीत और संस्कृति की गहरी समझ से हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति ला सकते हैं। भारतीय और पश्चिमी संगीत का संगम। रविशंकर ने भारतीय और पश्चिमी संगीत के बीच एक सेतु का काम किया।
उन्होंने भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों को पश्चिमी संगीत के साथ मिलाकर एक नया संगीत रूप विकसित किया। प्रेरक दृष्टांत। रवि शंकर के संगीत में भारतीय और पश्चिमी संगीत का समन्वय दिखता था। उनके साथ पश्चिमी संगीतकारों का सहयोग एक मिसाल है कि दो अलग अलग संस्कृतियां मिलकर एक नई सृजनात्मकता पैदा कर सकती हैं। उनके संगीत ने यह साबित किया कि विभिन्न संगीत शैलियां एक साथ आकर न केवल सुंदरता पैदा कर सकती हैं, बल्कि यह सांस्कृतिक संवाद और आपसी समझ का भी प्रतीक हो सकती हैं। शांति के संदेश को फैलाना। रवि शंकर का संगीत हमेशा शांति का संदेश देता था। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति का पालन किया, बल्कि इसे अपने संगीत के माध्यम से दुनिया भर में फैलाने का प्रयास किया। संदेश। उनका मानना था कि दुनिया भर में शांति तभी संभव है जब लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ का भाव रखें। उनका संगीत इस संदेश का वाहक था कि कोई भी संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और शांति के रास्ते पर चलें। भारतीय संगीत और मानसिक स्वास्थ्य। रवि शंकर का संगीत केवल सौंदर्य या आनंद का स्रोत नहीं था, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संगीत के प्रति समर्पण और उसका अभ्यास मानसिक शांति और संतुलन का स्रोत बन सकता है। उनके संगीत में गहरी ध्यान और मानसिक शांति का अनुभव था, जो सुनने वाले को तनाव से मुक्त कर देता था। संदेश। रवि शंकर का यह योगदान था कि वे यह समझते थे कि संगीत का प्रभाव न केवल बाहरी दुनिया पर, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया पर भी गहरा पड़ता है। वे मानते थे कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना। रवि शंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। उनका संगीत एक वैश्विक भाषा बन गया था, जिसने भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दी। उन्होंने भारतीय संगीत के महत्व को पश्चिमी दुनिया में समझाया और उसे स्वीकार कराया। प्रेरक दृष्टांत। रवि शंकर ने पश्चिमी संगीतकारों जैसे जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स के सदस्य के साथ मिलकर भारतीय संगीत को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। उनका यह कदम यह साबित करता है कि भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए सही मार्गदर्शन और सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। संगीत के माध्यम से मानवता की सेवा। रवि शंकर का मानना था कि कला और संगीत मानवता की सेवा में होना चाहिए। उन्होंने अपने संगीत से यह संदेश दिया कि कला का उद्देश्य केवल आनंद प्रदान करना नहीं, बल्कि यह समाज की अच्छाई, शांति और सामाजिक न्याय की ओर भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए। संदेश। रवि शंकर ने अपने संगीत कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से यह दिखाया कि संगीत केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि कला और संस्कृति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जा सकता है। आत्मनिरीक्षण और संगीत की साधना। रवि शंकर का संगीत न केवल एक कला रूप था, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और साधना का माध्यम भी था। उन्होंने संगीत को अपने भीतर की खोज के रूप में देखा, जिससे वे अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ते थे और अपने अस्तित्व का वास्तविक अर्थ समझते थे। प्रेरक दृष्टांत। रवि शंकर ने एक बार कहा था, संगीत साधना के बिना आत्मा की पूर्णता प्राप्त नहीं होती। उनका मानना था कि संगीत और साधना दोनों का उद्देश्य एक ही था, आत्मिक उन्नति और शांति की प्राप्ति। सांस्कृतिक एकता और विविधता का सम्मान। रवि शंकर का जीवन भारतीय सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक एकता का प्रतीक था। वे मानते थे कि दुनिया के विभिन्न संगीत रूपों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनका एकता में विश्वास था। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी संगीत का संगम करके यह सिद्ध किया कि विविधता में भी एकता हो सकती है। संदेश। रवि शंकर का यह योगदान यह बताता है कि सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं।
उनका संगीत यह संदेश देता है कि दुनिया की विविधता का सम्मान और उसकी समझ हमारे समाज को एकजुट कर सकती है। जीवन और मृत्यु के बारे में उनका दृष्टिकोण। रवि शंकर ने जीवन और मृत्यु के विषय पर भी गहरी सोच व्यक्त की। उनका मानना था कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और संगीत के माध्यम से हम जीवन की अस्थिरता और उसकी क्षणिकता को स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में देखा, न कि एक अंत के रूप में। संदेश। रवि शंकर का दृष्टिकोण जीवन और मृत्यु के प्रति हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर क्षण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह क्षणिक है। संगीत और कला के माध्यम से हम जीवन के सुंदरता और उसके अस्थिरता को समझ सकते हैं। संगीत के माध्यम से सामाजिक जागरूकता। रवि शंकर ने अपने संगीत के द्वारा विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। उनका मानना था कि संगीत केवल कला का रूप नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से समाज में फैली असमानताओं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। संदेश। रवि शंकर ने यह दिखाया कि कलाकार का जिम्मा केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि समाज में अच्छे बदलाव लाने के लिए अपनी कला का उपयोग करना भी है। उन्होंने इसे अपने संगीत के माध्यम से समाज में एकजुटता और समानता का संदेश दिया। योग और संगीत का गहरा संबंध। रवि शंकर ने अपने जीवन में योग और संगीत दोनों का महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उनका मानना था कि संगीत और योग दोनों का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और मानसिक शांति प्राप्त करना है। उन्होंने संगीत को योग की तरह एक साधना के रूप में देखा। प्रेरक दृष्टांत। रवि शंकर के अनुसार संगीत और योग दोनों आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। उनका मानना था कि संगीत हमें हमारे आंतरिक संसार से जोड़ता है और हमें अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य बैठाने में मदद करता है। शांति और प्रेम का संदेश। रवि शंकर का संगीत शांति और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने अपने संगीत से यह संदेश दिया कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि यह मानवता के एकता, प्रेम और शांति का संदेश है। उनका संगीत दुनिया को यह समझाने का प्रयास करता था कि केवल प्रेम और सहिष्णुता से ही हम एक शांतिपूर्ण समाज बना सकते हैं। संदेश। रवि शंकर का संगीत यह सिखाता है कि शांति और प्रेम ही समाज को समृद्ध और सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने यह बताया कि जब लोग अपने दिलों में प्रेम और समझ विकसित करते हैं, तब समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण बनता है। भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रचार। रवि शंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय संगीत न केवल एक सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह एक वैश्विक भाषा हो सकती है जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का काम करती है। उनका संगीत भारतीय संस्कृति को एक नए रूप में प्रस्तुत करने में सफल रहा। प्रेरक दृष्टांत। रवि शंकर ने पश्चिमी संगीतकारों के साथ मिलकर भारतीय संगीत को न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसारित किया। उनका यह कदम भारतीय संस्कृति को एक वैश्विक पहचान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण था। वे यह मानते थे कि भारतीय संगीत अपनी गहराई और वैरायटी के कारण पूरी दुनिया में समादृत हो सकता है। सांगीतिक अभिव्यक्ति और समाज का विकास। रवि शंकर ने संगीत को एक अभिव्यक्ति का रूप माना जो न केवल व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करता है, बल्कि समाज में बदलाव और सुधार लाने का भी कार्य करता है। उन्होंने यह समझाया कि संगीत से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और सहयोग बढ़ सकता है। संदेश। रवि शंकर का यह योगदान यह था कि वे संगीत को केवल व्यक्तिगत आनंद का साधन नहीं मानते थे, बल्कि वे इसे समाज में बदलाव लाने का एक प्रभावी माध्यम मानते थे। उनका संगीत समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम था। कला का सच्चा उद्देश्य। रवि शंकर का मानना था कि कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह समाज की आत्मा को जागृत करना है। उनके अनुसार कला से हमें अपनी आत्मा की गहरी समझ होती है
और यह हमें अपनी मानसिकता और सामाजिक दायित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। संदेश। रवि शंकर का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि कला और संस्कृति का उद्देश्य केवल सुंदरता और आनंद प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह समाज को एक बेहतर दिशा में मार्गदर्शन करना भी है। उनका संगीत यह संदेश देता है कि हम अपनी कला के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। जीवन में संतुलन और संगीत की भूमिका। रवि शंकर ने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए संगीत की महत्ता को बताया। उन्होंने अपने जीवन में यह दिखाया कि संतुलन और शांति केवल एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक आवश्यकता के रूप में महत्वपूर्ण है। संगीत के माध्यम से वे अपने जीवन को संतुलित और मानसिक शांति से भरपूर रखते थे। प्रेरक दृष्टांत। रवि शंकर ने अपनी जिंदगी में संगीत और साधना का संतुलन बनाए रखा। उन्होंने इसे जीवन की प्राथमिकता बना लिया था, जिससे वे अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सके और दुनिया के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। निष्कर्ष। श्री रवि शंकर का जीवन और संगीत केवल एक कला के रूप में नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक परिवर्तन का माध्यम था। उनके संगीत ने भारतीय संगीत को न केवल पश्चिमी दुनिया में पहचान दिलाई, बल्कि यह एक वैश्विक भाषा बन गया, जिसने मानवता के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। रवि शंकर का योगदान आज भी हमारे समाज में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, और उनका संगीत हमें यह सिखाता है कि कला का वास्तविक उद्देश्य केवल आनंद नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।